मतभेद जब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहा, ये मैकेनिकल हो चुका है। फिलहाल हमने सरकार की कोल्डर साइलेंस की तो बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं उनकी जो साइलेंस रहकर भी जवाब मांग रहे हैं सरकार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे विशाल और लेकर आ गया हूँ एक और वीडियो। और आज के इस वीडियो के बाद हो सकता है कि मैं आपको मिलूँ ना, हो सकता है कि मेरा ये चैनल डिलीट हो जाए, क्योंकि मैं कुछ सवाल और हार्ड हिटिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो आप अगर भारत में रहते हैं और आपके पास कार या फिर बाइक है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सिर्फ एक कम्यूटर नहीं है, आप एक हाई स्टेक्स और इनवॉलंटरी साइंस एक्सपेरिमेंट के एक्टिव पार्टिसिपेंट भी बन चुके हैं। इससे पहले कि आप सोचे ऐसा कैसे, तो मैं बताता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी व्हीकल आजकल अचानक चोक हो जाती है, आपका माइलेज जो है वो भी अचानक से गिर गया है। तो वही चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपकी व्हीकल का जो इंजन है वो ख़राब नहीं हुआ है, वो बस थोड़ा सा इंटॉक्सिकेटेड हो गया है। क्योंकि वेलकम टू द एरा ऑफ E20 फ्यूल, जहां आपके पेट्रोल में 20% एथेनॉल है और आपकी कंप्लेंट्स में 100% रिस्क है, क्योंकि आप एंटी नेशनल का लेबल जो है वो अपने नाम कर सकते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा फैक्ट्स की बात करते हैं। आपके मैकेनिक के पास सिर्फ एक रेंज है जिससे वो आपकी गाड़ी ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अप्रैल 2025 में गवर्नमेंट ने देश भर के पंप्स पर E20 जो पेट्रोल है, यानी कि E20 एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है उसको स्टैंडर्ड फ्यूल बना दिया है। उन्होंने टारगेट को समय से कई साल पहले ही हिट कर लिया है ना कमाल की बात। देखो, सुपर फास्ट प्रोग्रेस जो है वो किसे नहीं पसंद है, लेकिन इसमें एक माइनर डिटेल रह गया है। करीब 80% व्हीकल्स जो इंडियन रोड्स पर चल रही हैं वो E20 फ्यूल के लिए पूरी तरह से इनकम्पैटिबल थी। एक नेशन वाइड सर्वे के अनुसार आपको बता दें कि 2023 के पहले मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स की बात करें तो 66% ड्राइवर्स ने रिपोर्ट किया है कि उनकी फ्यूल एफिशिएंसी में 10% तक का ड्रॉप आया है। और फाइनली गवर्नमेंट ने भी इस बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, थोड़ा माइलेज गिर सकता है। आप पेट्रोल पंप के पहले फुल प्राइस दे रहे हो पेट्रोल के अपने, और फिर आपकी जो कार है वो कम डिस्टेंस डिलीवर कर रही है, क्योंकि एथेनॉल में प्योर पेट्रोल के मुकाबले लोअर एनर्जी डेंसिटी होती है, लेकिन ये और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है। देखो, नीति आयोग ने अपने 2021 के रोड मैप को उठाकर देख लीजिएगा। आपको बता दें कि उसमें क्लियरली वार्न किया गया था कि भले ही मेटल कंपोनेंट्स झेल पाएँ, लेकिन रबर और प्लास्टिक के जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि आपके फ्यूल होजेस हो गए, गैस्केट्स हो गए, सील्स हो गए और ओरिंग्स हो गए, ये हाई एथेनॉल ब्लेंड्स के संपर्क में आने के बाद बहुत तेज़ी से डिटोरिएट होने लगते हैं। उन्होंने रिकमेंड किया था कि इसका जो फेज आउट रोल आउट हो और ओल्डर कार्स के लिए E10 को एक प्रोटेक्शन फ्यूल के तौर पर रखा जाए। इसके बजाय हमें मिला एक सडन नेशन वाइड ब्लैंकेट इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप कोई पुरानी हैचबैक या फिर पुरानी एक्टिवा चलाते हैं तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, या तो अपनी व्हीकल को E20 फीड कीजिए या फिर उसे पुश करके घर लेकर जाइए। और इन कंप्लेंट्स पर आपको बता दें ऑफिशियल जो रिस्पांस है वो क्या है। देखो, गवर्नमेंट ने एक डिटेल्ड Q&A जारी किया है, कहा है कि सब कुछ साइंटिफिकली वैलिडेटेड है और कंज्यूमर्स को सोशल मीडिया के अनवेरिफाइड क्लेम्स पर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो पॉइंट आउट करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने एथेनॉल इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब 1 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको फाइनेंस किया है। और इस 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को आपको बता दें कि प्रोटेक्ट करने के लिए आपके इंजन गैस्केट्स मेल्ट हो रहे हैं। अगर आपकी कार किसी फ्लाईओवर के बीच में स्टॉल हो जाए तो बस याद रखिएगा कि आप फंसे नहीं हैं, आप बस इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। समझे जनाब। अब देखो, एक नॉर्मल से कंज्यूमर मार्केट की बात करते हैं। आप कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो आपकी मशीनरी को डैमेज करता है, तो आप कंपनी से या फिर रेगुलेटर से कंप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब, आपको बता दें कि ये नया इंडिया है, यहाँ अपनी कार के गिरते माइलेज की कंप्लेन करना कोई कंज्यूमर ग्रेवरेंस नहीं है, यहाँ एक जियोपॉलिटिकल स्टैंस बन जाता है। देखो, ये देखना वाकई फैसिनेटिंग है कि पेट्रियोटिज्म जो है वो कैसे रिकैलिब्रेट किया गया है। पहले आप टैक्सेस देकर देश से प्यार करते थे, अब आप अपनी व्हीकल के इंजन वैल्यूज को समय से पहले फेल होते देखकर देश से प्यार करते हैं। मतभेद जब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहा, ये मैकेनिकल हो चुका है। फिलहाल हमने सरकार की कोल्डर साइलेंस की तो बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं उनकी जो साइलेंस रहकर भी जवाब मांग रहे हैं सरकार से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर सोनम वांगचुक की। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं बच्चों के भविष्य के लिए। उन्हें पास करते हुए आज 19 से ज़्यादा दिन हो चुके और उन्होंने 9 किलोग्राम से भी ज़्यादा वेट लूज कर लिया है। डॉक्टर्स के रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हेल्थ जो है वो बहुत ही तेज़ी से डिटोरिएट हो रही है। उनकी डिमांड क्या है? वो क्या किसी बिलियनियर लाइफस्टाइल की मांग कर रहे हैं? नहीं, वो बस आपके बच्चों की सुरक्षा और सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। पिछले साल पीसफुल मार्च निकालने के लिए उन्हें नेशनल सिक्योरिटी यानी कि NSA के तहत प्रिवेंटिवली डिटेन कर लिया गया था और आज वो देश के कैपिटल पेवमेंट पर स्टॉप कर रहे हैं। और हमारे एलीट क्लास का क्या रिएक्शन है? कंप्लीट डेफिनिंग साइलेंस। कहाँ है वो बॉलीवुड के एक्टर्स जो किसी ग्लोबल सेलिब्रिटीज के इंडिया के ऊपर कुछ कहते ही एक सुर में ट्वीट
ट्वीट करने लगे थे। कहाँ है वो मैसिव ऑटोमोबाइल इन्फ्लुएंसर्स जो 2 करोड़ की सुपर कार का रिव्यू कर रहे थे। सौरभ जोशी पहले वीडियो डालते हैं और फिर बाद में उसे डिलीट भी कर देते हैं, क्योंकि वही फॉलोअर्स जो है भाई कम ना हो जाए, कोई एक्शन ना हो जाए उन पे। जब कोई कॉर्पोरेट ब्रांड या फिर कैंपेन लॉन्च करता है तो ये सारे इन्फ्लुएंसर स्पॉन्सर्ड हैशटैग से आपका जो टाइमलाइन है भर देते हैं। लेकिन जब एक नेशनल हीरो, वो इंसान जिसने लिटरली 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं इंस्पायर किया था, जो आपके बच्चों के भविष्य और सरकार से जवाबदेही के लिए स्टार्व कर रहा है, क्योंकि सच बोलने से देखो भैया कोई ब्रांड डील नहीं मिलता है। सच बोलने से IT रेड या फिर एल्गोरिदम शैडो बैन होने का भी आ जाता है रिस्क बहुत बड़ा वाला। ये बातें हमें इस अल्टीमेट पॉलिटिकल आयरनी पर ला देती है कि बीजेपी आखिर वही एग्जैक्ट मिस्टेक क्यों दोहरा रही है जिसने कांग्रेस पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। थिंक बैक टू द टाइम ऑफ लेट 2000 एंड 2010, जहां पर कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट को एक भयानक कंडीशन हो गई थी, अहंकार। उन्हें लगने लगा था कि वो पूरी तरीके से अनटचेबल है। जब देश में मैसिव पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हुए, चाहे वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हो या फिर बाबा रामदेव की रैलीज हो या फिर स्ट्रीट्स पर उतरे सिटीजन्स हो, कांग्रेस का जो रिस्पॉन्स था वो एब्सोल्यूट एरोगेंस का था। उन्होंने प्रोटेस्टर्स के अधिकार को कम करने की कोशिश की, ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर किया, एक्टिविस्ट को लॉकअप भेजा और मान लिया कि वो जनता पर कोई भी टॉप डाउन पॉलिसी हमेशा के लिए रिफोर्स कर सकते हैं। उन्हें लगा था कि पब्लिक के पास ऐसी कोई चॉइस ही नहीं है। वो सोचते थे कि इफ़ नॉट अस देन हु, और हम सब जानते हैं कि उस स्टोरी का जो एंड है वो कैसे हुआ। पब्लिक ने ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया और कांग्रेस पार्लियामेंट में डबल डिजिट में ही सिमट कर रह गई थी। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडेज रूलिंग पार्टी बीजेपी की बात करें तो बिल्कुल वही एग्जैक्ट सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जो एब्सोल्यूट पावर से पैदा होते हैं। जब आप उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां आपको लगता है कि आपको कंज्यूमर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या फिर सोशल एक्टिविस्ट को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप कांग्रेस की ही प्लेबुक को पेज बाय पेज कॉपी कर रहे हैं। E20 के पक्ष में गवर्नमेंट के डिफेंस से ये कहा गया कि इससे भाई फॉरेन एक्सचेंज बचता है, कार्बन एमिशन कम होते हैं, फैंटास्टिक गोल्स है। एवरी इंडियन इसका सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आप एक ऐसी पब्लिक पर फ्लॉड टाइमलाइन फोर्स नहीं कर सकते जो इसके लिए इक्विप्ड ही नहीं है। आप ब्राज़ील के सक्सेसफुल एथेनॉल प्रोग्राम को एग्जांपल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ओवरनाइट नहीं हुआ। आप भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं ब्राज़ील को अपनी ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन को ट्रांजिशन करने में और कंज्यूमर को पंप पर एक एक्चुअल चॉइस देने में 4 डिकेड्स का समय लगा था। आखिर में बात चाहे आपकी कार की इंजन की, दौड़ने वाले फ्यूल की हो या हमारे देश की दौड़ने वाली डेमोक्रेसी की हो, पूरे सिस्टम की हेल्थ एक ही चीज़ पर टिकी होती है, वो है प्योरिटी। नो डाउट बीजेपी ने बहुत से अच्छे काम भी किए और कर रही है, लेकिन इस तरीके से पब्लिक की आवाज़ को इग्नोर करेंगे तो 2029 कहीं उनके हाथ से निकल ना जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मुझसे इस वीडियो में कोई गलती हुई होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और आप भी अपने विचार इस टॉपिक पर ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।